कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम लोग ब्रेन के पार्ट्स की बात कर रहे हैं। लगातार हम लोग ब्रेन्स के ऊपर छोटे छोटे क्लिप्स के जरिए आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपका रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिला। आज हम ब्रेन के एक सेल्स की बात करेंगे। उस सेल्स का नाम है न्यूरॉन। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज माय थॉट्स। मैं आपका नुमानी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं बात को शुरू करता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं, बहुत लॉन्ग में नहीं, बहुत कंसाइज में। मैंने बात की थी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, मैंने बात की पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी आपने समझा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी आपने समझा और उस पे आपके जो कमेंट्स है उससे मैं मुतमईन और इत्मीनान हो गया। आज हम न्यूरॉन की बात करते हैं। न्यूरॉन एक्चुअली में एक रिसीवर्स का काम करता है। किस तरह से? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। सेकंड थिंग जो है वो न्यूरॉन इज ए हाईली स्पेशलाइज्ड सेल। हाईली स्पेशलाइज्ड सेल है ये, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल टू एंड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब ये आपने स्टिमुलस को पढ़ा था। स्टिमुलस में आपने देखा था कि आपको जोरदार एक गाल पे थप्पड़ लगी थी और आपने कैसा महसूस किया था। एक सिग्नल मिला था ब्रेन को। आपको किसी ने चींटी काटा, क्या महसूस करते हैं आप? तो ब्रेन को एक सिग्नल जाता है, फिर वहां से ब्रेन जो है उसका आउटपुट देता है प्रोसेसिंग करने के बाद। कोई भी चीज है, आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं, आपसे नाम पूछा जाता है, इनपुट होता है, फिर ब्रेन में जाकर के प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग के बाद आप आउटपुट करते हैं। तो आउटपुट में रिएक्शन ये आया कि गाल आपके फट सके, ऐसे हो गए। और ये जो है आपका नेक का एक मसल्स है। कौन सा? नेक का एक मसल्स है। उसमें एक सेल्स की बात हम लोग कर रहे हैं। उस सेल्स का नाम न्यूरॉन है। अगर आप न्यूरॉन की बात करते हैं एग्जाम में, अगर न्यूरॉन के संरचना बनाने की बात कर दी गई, और ऐसा होगा और आएगा, ये मेरा 100% श्योर है, आप लिख करके रख लें, आज ही इसको लिख लें। इसकी संरचना बनाएंगे। संरचना, जब इसको संरचना बनाना, स्ट्रक्चर इसका बनाना वेरी सिंपल, बहुत आसान है। और जब इसकी संरचना बनाएंगे तो उसमें मेरे बताए हुए कुछ कोड्स आप उसमें मेंशन कर दें। क्या मेंशन करेंगे? सबसे पहले न्यूक्लियस उसमें डाल दें, बीच में जो केंद्र में होता है। न्यूक्लियस के बाद डेंड्राइट, डेंड्राइट के बाद सोमा, एक्सन, माइलिन शीथ। माइलिन शीथ को एक और नाम से जानते हैं, माइलिनेटाइड शीथ भी कहते हैं। स्कैमन सेल, नर्व एंडिंग और साइनेप्टिक नोड्स। ये जो है आप न्यूरॉन के जब संरचना बनाएंगे उसमें इन चीजों को मेंशन करेंगे। 10 मार्क्स तो आपके गए, परफेक्ट मिलने हैं, कोई नहीं रोक सकता इसमें। मेरा एकदम परफेक्ट चैलेंज है आपका। बाद में आप मेरे को बताना कि 10 मार्क्स आए कि नहीं आए। इसमें अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो इससे थोड़ा सा हट करके ब्रेन का ही पार्ट है। इसमें एक ने क्वेश्चन हमसे पूछा कि सर नर्व इंपल्सल क्या होता है, और बहुत लोगों ने पूछा। तो मैं उसका एक बहुत कंसाइज में एकदम छोटा करके मैं जवाब देता हूं। इसको आप लिख ले फटाफट, जितना जल्दी हो इसको आप लोग लिख लें। और एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाले हैं और आप इसका जवाब बहुत आसानी से दे सकते हैं। नर्व इंपल्सर आर वेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स कैरिड। मतलब बिल्कुल ब्रेन से जो है एक सिग्नल को ये अपने आप लेता है अलोंग नर्व और न्यूरॉन्स। एक इसमें और एक ऐड कर लें, नर्व इंपल्स आर लिमिटेड एट रिस्पेक्टर्स सेल्स एज रिजल्ट ऑफ द स्टिमुली फ्रॉम द एनवायरमेंटल। याद आया? नहीं याद आया? याद करा देता हूं आपको, जल्द देख लें, आप समझ लें। स्टिमुली वर्ड्स आए। स्टिमुली क्या था? स्टिमुली को हम लोग स्टिमुलस से भी बता सकते हैं। स्टिमुलस में 5 चीजें आती थी: देखना, सुनना, सूंघना, टच करना, महसूस करना। दाल का जायका लिया आपने, पिज्जा का नाम सुनते ही मुंह में पानी आने लगे, आया ना? बिल्कुल। अब मैं बताता हूं आपको टाइप्स ऑफ न्यूरॉन क्या होते हैं, वो देख लें। अभी तो मैं बता रहा था टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन को देखें, सिर्फ 3 टाइप आप लिख दें न्यूरॉन को, कुछ मत करें, सिर्फ 3 टाइप्स लिख दें। क्या लिखें? सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स। दूसरा क्या लिखें? मोटर न्यूरॉन्स। तीसरा क्या लिखें? इंटर न्यूरॉन्स। हो गया ना बात कंप्लीट? 3 न्यूरॉन आ गए ना आपको? तीनों न्यूरॉन को लिख दें। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए
और क्या लिखेंगे इसमें, जैसे सपोज दैट कि सेंसरी न्यूरॉन्स में क्या लिखेंगे, द हेल्प ट्रांसमिटिंग नर्व इंपल्स फ्रॉम द रिसेप्टर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आगे ने बात वहीं पे, क्या कहां पे, सीएनएस के ऊपर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब घुमा फिरा करके हम लोग वहीं पहुंच जा रहे हैं। दूसरे पे आते हैं मोटर नर्वस पे। मोटर न्यूरॉन्स दे हेल्प इन ट्रांसमिटिंग nerve impulse from the central nervous system to a muscles or gland। याद आया, ग्रंथि, मसल एंड ग्लैंड्स। तीसरा आखिरी इंटरन्यूरॉन्स दे कनेक्ट सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। ये 3 आपको फटाफट लिख देने हैं। अब आप बताएं, ये 12 नंबर के क्वेश्चन है। अगर ये 3 इतने छोटे से जवाब अगर आप नहीं लिखेंगे तो फिर आप बताएं क्या लिखेंगे। कैसा लगा? नर्व इंपल्स आपने पूछा था, मैंने जवाब दे दिया। और अब आगे आप किसके बारे में जानना चाहते हैं, आप हमें कमेंट में बता दें। मैं फौरन फटाफट से आऊंगा, आपके लिए एक वीडियो बना देता हूं। तब तक के लिए हमें अलविदा कहने का मौका दें और हमारे दोस्त कैमरा पर्सन अदनान नुमानी को। तब तक के लिए जय हिंद, सत श्री अकाल दोस्तों।